दोस्तों, जब भी आपको क्रोध आए, सबसे पहले आपने किसी से कुछ नहीं बोलना है। आपने किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए, अपनी दोनों आंखों को सहजता से बंद करते हुए, अपने दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा या वायु मुद्रा, ध्यान की कोई भी मुद्रा बनाकर ऐसे अपने घुटनों के ऊपर रख लें और श्वास लेते रहें और श्वास छोड़ते रहें। अपना समस्त ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखें और अपने संपूर्ण शरीर को बिल्कुल शांत 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 करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कम से कम आप 5 मिनट तक अपना ध्यान अपने श्वासों के आवागमन पर रखते हुए ऐसे ही इस ध्यान की मुद्रा पर आपने बैठ जाना है। और फिर इसके बाद आपने ऐसे अपनी दोनों आंखों को सहजता से खोल लेते हैं और एक गिलास आपने ठंडा पानी पी लेना है। जब आप इस अभ्यास को करेंगे तो खुद ही फील करेंगे कि हमारा संपूर्ण शरीर काम, कूलिंग और रिलैक्स स्टेज में आ रहा है। इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे योग मुद्रासना। ऐसे ही आपने किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऊपर को उठा लें और अपने सिर को या फिर ठोड़ी को जमीन पर ऐसे स्पर्श करा लेते हैं और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं। फिर सीधे ऐसे ही से हम कम से कम 4 से 5 बार अप डाउन करें। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे गर्भासना योग। गर्भासना योग एक ऐसा अभ्यास होता है जिसे करने से हमारा संपूर्ण शरीर शांत होता है। यह अभ्यास हमारे असंतुष्ट मन की समस्या को भी दूर करता है। जिन लोगों को अत्यधिक क्रोध आता है, चिड़चिड़ापन, अवसाद जैसे विकार आ घेरते हैं, उन लोगों ने इस गर्भासना योग को कम से कम 5 से 10 मिनट अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। जब भी आपको अत्यधिक क्रोध आए और आप चाहकर भी शांत न हो पाए तो आप इस गर्भासना योग को किसी भी समय, सुबह के समय, दिन में या रात को सोने से पहले प्रैक्टिस करें। इस अभ्यास को हम आपको बहुत ही आसान तरीके से बताएंगे। दोस्तों, इस गर्भासना योग को करने के लिए आपको पद्मासना को भी अच्छी तरह से लगाना आना चाहिए। जब आप पद्मासना में आरामदायक स्थिति में बैठ लेते हो तभी आप इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही दंडासना की पोजीशन पर ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे ही बैठ जाना है और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं, यानी कि आपने अर्ध पद्मासना की पोजीशन पर आते हैं और अपने हाथ को ऐसे अपने घुटने के बीच में से ऐसे डाल लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे सीधे देखते हैं आपका दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे, या फिर अपने पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें, या फिर अपने हाथों से ऐसे अपने कान को ऐसे पकड़ लेते हैं और सीधे देखते हैं। क्या 30 सेकंड ऐसे ही करने के बाद फिर इस अभ्यास को अब हम दूसरी साइड से करेंगे। ऐसे अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और ऐसे अपने हाथ से ऐसे प्रणाम मुद्रा बना लें और किसी एक वस्तु पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए ऐसे अपनी आंखों को बंद कर लें और हर आती जाती श्वास पर अपने ध्यान को केंद्रित करते हुए अपने संपूर्ण शरीर को शांत 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 करने की कोशिश करते हैं। और फिर सीधे ऐसे ही दोनों पैरों से इसे आप 2 से 3 बार कीजिए। इसके बाद इस अभ्यास को करते गर्भासना योग को करने के लिए आपने ऐसे ही सीधे बैठ जाना है और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेते हैं और अपने हाथ को ऐसे घुटने के बीच में से ऐसे निकाल लेते हैं और दूसरे पैर को भी ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लेना है। अब आपने अपने लेफ्ट पैर को राइट थाइस के पास रखना है, यानी कि आपने पद्मासना को लगाना है। ऐसे पद्मासना को लगा लिया और अपने दोनों हाथों को ऐसे प्रणाम मुद्रा बनाकर ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने माथे के समीप लाइए
कम से कम 2 से 5 मिनट तक, या फिर जितनी देर आप इसे होल्ड करके रख सकते हैं, होल्ड करके रखें। और फिर सीधे